सो सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स बिगेन टू सब्सटीट्यूट द बार्क ऑफ अनदर ट्री, यानी उन्होंने क्वीना क्वीना की जगह दूसरी दरख्ती शाख को यूज़ करना शुरू कर दिया, दैट इज़ सिनकोना विच क्लोजली रिजेंबल्ड क्वीना क्वीना, यानी कि जो सिनकोना थी क्लोजली रिजेंबल्ड यानी उसकी बहुत ज़्यादा मुशाबत थी क्वीना क्वीना से। दिस डिसऑनेस्टी प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड, लेकिन ये जो बेईमानी की थी मर्चेंट्स ने, दुकानदारों ने, ये इसका इंसानियत को फ़ायदा हुआ। और किस तरह से? सिनकोना बार्क वॉज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, यानी कि जो सिनकोना बार्क थी एट द रेंट लोगों को पता चला और साइंटिस्ट ने ये सर्च की कि जो सिनकोना बार्क थी वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हुई। We now know the reason Cinchona bark contains quinine that is effective in treating the disease, यानी हमें क्या पता चला कि सिनकोना बार्क यानी जो उस दरख्त की शाख थी उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड क्विनिन, दैट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़, जो कि बीमारी का इलाज करता है। So now we already know, we know that malaria is a common disease in many countries including Pakistan. अब हम इसके पढ़ेंगे इसका कॉज क्या है, यानी किस वजह से होता है, और ट्रांसमिशन यानी कि ये कहाँ से ट्रांसमिट होता है इंसानों के अंदर। Now let's see a history. Ancient time, more than 2000 years ago, physicians were familiar with malaria, a disease of chills and fever with recurring attacks. अब इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या की गई थी, जो हमने पहले भी पढ़ा, डिजीज़ वर मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरिया, यानी इस तरह के जो गंदे इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता था, मार्शी एरियाज़ होते थे, खारा पानी होता था, वहाँ पे ये डिजीज़ क्या थी, ज़्यादा कॉमन थी। इट वॉज थॉट दैट द स्टैगनेंट वाटर ऑफ मार्शेस पॉइजन द एयर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया। दिस बिलीव led to the name of this disease, as we have already discussed this. And mala means bad and area means air, so malaria means bad air. For further clarification, observation को क्या किया गया था, some volunteers drank stagnant water, यानी जो पानी खड़ा हुआ था उन मार्शी एरियाज़ में उसको पिया, but still उनको मलेरिया नहीं हुआ। So what are the medicines of treating malaria? हमने पहले पढ़ा 17th century when America was discovered, many plants were from America were sent back to Europe to used as medicines. उनमें से एक कौन सी थी? Quina quina. The bark of a tree known as Quina quina was very suitable for curing fevers, यानी कि जो fevers हैं यानी बुखार को इलाज करने के लिए बहुत अच्छी समझी जाती थी। और उसके बाद हमने कौन से पढ़ा? सिनकोना बार्क वॉज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, यानी कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए पुराने ज़माने में कौन सी बार्क, कौन सी शाख यूज़ की जाती थी प्लांट्स की? सिनकोना। Now these are the pictures of Quina quina and Cinchona trees. We now know the reason Cinchona bark contains quinine that is effective in treating this disease. सो बेसिकली हम ये पहले सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक रिव्यू कर रहे हैं हम ताकि आप साथ साथ इसको याद कर सकें। 200 years later it was found that some diseases are caused by tiny living organisms, यानी 200 साल बाद क्या पता चला था कि कुछ बीमारियाँ इस तरह से होती हैं जो बहुत ही टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, मॉस्किटोस, इस तरह के जानवर भी क्या कर सकते हैं, इंसानों में बीमारियाँ लगा सकते हैं। नाउ अब कॉज ऑफ मलेरिया किसने सबसे पहले बताया था? इन 1878 लेवरेन बिगिन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी एक साइंटिस्ट था लेवरेन, 1878 में उसने फाइंड आउट करना शुरू किया कि मलेरिया का क्या कॉज हो सकता है, और आगे जाके उसको पता चला था प्लाज्मोडियम। सो लेट्स सी, दीज वर द ऑब्जर्वेशन जो 19th सेंचुरी में बनाई गई थी। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, यानी कि मलेरिया का क्या है, उन जो गंदे इलाके थे, दलदल वाले इलाके थे, उनसे कुछ रिलेशन है। एंड क्विनिन जो है वो इफेक्टिव ड्रग है उसका इलाज के लिए। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। So in the last part of 19th century, many different causes of malaria were being suggested. By that time, there were 4 major observations. अब वो क्या क्या थी जो हमने अभी पहले पढ़ी? मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, क्विनिन इफेक्टिव ड्रग है, ड्रिंकिंग वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, यानी जो मार्शेस का पानी है उसको पीने से मलेरिया नहीं होगा। नंबर 4, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। नाउ व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम इज बेसिकली अ पैथोजन और अ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड में क्या फाइंड किया गया था? प्लाज्मोडियम। वी नो दैट अ साइंटिस्ट यूजेस वट एवर इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज़ एंड मेक वन और मोर हाइपोथेसिस। द हाइपोथेसिस वॉज इन दिस केस वॉज, यानी इस केस में उन्होंने क्या हाइपोथेसिस बनाया था कि क्या वजह हो सकती है? प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी एक स्टेटमेंट दी गई थी कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया